अभी हमारे वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। हम ध्यान चाहेंगे आपका सभी का। अभी वृंदावन में कॉरिडोर की, बांके बिहारी की कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज, कई समाज ऐसा है जो नहीं चाहता। अब काफी लोग हमसे कह रहे हैं कि आपका मानना क्या है। हमारा मानना, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो कांड हुआ उसके बाद स्पष्ट हो गया कि कोई भी मंदिर सरकार के अंडर नहीं होना चाहिए। कोई भी मंदिर, किसी भी मंदिर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर आने वाले यात्रियों की व्यवस्था सरकार और प्रशासन दोनों को ही सुनिश्चित करनी चाहिए। ये उसकी दायित्व है। अब आप कहेंगे कैसे, हम बता देते हैं ऐसे। जब भी नमाज पढ़ी जाती है तो प्रशासन सड़क पे, कई जगह पे प्रशासन सड़क पे उनसे नमाज अदा करवाता है और बाकी के ट्रैफिक को इधर उधर डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो जब उन्हें नमाज सड़क पे पढ़वाने में प्रशासन लग जाता है तो बांके बिहारी और अन्य मंदिरों में दर्शन कराने में प्रशासन सहयोग क्यों नहीं करेगा। हां, रास्ता चौड़ा हो जाए, रास्ता चौड़ा हो, गलियारे चौड़े हो, प्रधान मार्ग चौड़ा हो, आने वाले, वृंदावन में हमारे आचार्यगण पैरों में पादुका नहीं पहनते थे। जब वृंदावन में आते थे दूर से पैदल, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर बिहारी जी से, वहीं पादुका उतारते थे, वहां से पैदल आते थे। और आज वीआईपीओ की ऐसी लाइन लगी है, सब यही चाहते हैं कि बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे पे हमारी गाड़ी रुके। ये क्यों, किस लिए? आप अगर भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो शास्त्रीय विधान है, आपको अपने पैरों से जूते उतारकर, गाड़ी छोड़कर, रथ छोड़कर पैदल जाना चाहिए। कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। आधा किलोमीटर तो पैदल चलो। आप भगवान से मिलने जा रहे हो, उनका दर्शन करने जा रहे हो। तो अगर हमारी समझ, आप हमसे पूछेंगे, हमने 27 जनवरी को हमारी समझ पूरी स्पष्ट की है, 16 नवंबर को हमने सब स्पष्ट किया है। हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और कोई भी भारत का मंदिर सरकार के अंडर ना हो। वहां की परंपराएं बची रहें, वहां की व्यवस्थाएं बची रहें, वहां का सारा जो कल्चर है वो बचा रहे। और वृंदावन में जो गलियारा बने वो दीवालों का गलियारा ना हो, वो तुलसी के बिरवों का गलियारा हो, वो सुंदर लता पताओं का गलियारा हो, वो सुंदर ऐसी व्यवस्थाओं का गलियारा हो। जब प्रवेश करें तो पता लगे कि हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अगर वृंदावन का विकास करना है तो वृंदावन की चारों तरफ की एंट्री के किसी भी रोड पे न तो मांस मिले न मदिरा मिले। वृंदावन का अगर सही माने में विकास करना है तो निर्मल जमुना की धारा बहती रहनी चाहिए। जिस निर्मल जमुना की धारा में ठाकुर जी स्नान करे, मेरा बांके बिहारी, मेरा राधा रमन, मेरा प्रिया कंस सरकार, यह सही माने में वृंदावन का विकास होगा। ऐसा विकास, क्योंकि हमारी सरकारें हैं, हम अपनी सरकारों से ये आशा करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं, और वहां के लोग जो अपेक्षा करते हो वैसा ही विकास अगर होगा तो हम कहते हैं सरकार भी बनी रहेंगी और हमारी संस्कृति भी बनी रहेगी। यही हम सनातनी चाहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को भी भगवान के प्रति जागरूक करो। जितने भी लोग तीर्थों में जाते हैं, पुराणों की कथा सुनते हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को भी धार्मिक बनाना चाहिए। धार्मिक बच्चे ही आपको सुख दे सकते हैं, अधार्मिक बच्चे ही आपको दुख देंगे।
जवानी में तो ऐसा लगता है अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, बच्चे कैसे भी हों। फर्क पड़ता है। जब पैर नहीं चलेंगे ना तब फर्क पड़ेगा, हाथ जब नहीं चलेंगे तब फर्क पड़ेगा, आंख जब नहीं देख पाएंगी तब फर्क पड़ेगा, हाथ में जब धन नहीं होगा तब फर्क पड़ेगा, दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं होगा तब फर्क पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब आपके बालक धार्मिक बनने चाहिए। मां ने धार्मिक बनाया और कहा अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठो। और कहा पहले छोटी मां को प्रणाम करो। जिनके मन में से मैं मर जाती है उन्हीं को मोहन मिलता है। छोटी मां को प्रणाम करके 5.5 साल के ध्रुव, कितने साल के हैं जोर से बोलो, 5.5 साल के, यहां 55 साल के हो गए, भगवान से मिलने की इच्छा नहीं हुई। और 5.5 साल का बालक भगवान से मिलने की इच्छा लेकर अपनी मां के बताए हुए मार्ग पर चलकर ध्रुव जी चल दिए। और ध्रुव जी ने जब मार्ग में जा रहे थे, बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु का मिलना परम आवश्यक है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। राधे राधे भैया, राधे राधे राधे। अब इनकी प्रणाम लूं कि कथा कहूं? बहुत अच्छे सभी लोग सनातनी हैं, सच्चे सनातनी बनो। तो मैं कहाँ था? यहीं था ना, गंगोत्री में। अरे काव्यो, बड़ी सुंदर आनंद है यहाँ पे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज गुरु के रूप में नारद जी मिले। बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। और जब गुरु मिल जाएं तो समझ लो कि गोविंद से मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। पर डिपेंड है कि हम अच्छे शिष्य बने तब। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। और 12 अक्षर मंत्र देकर उन्हें कहा ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम मधुवन चले जाओ जो जमुना जी का तट है, जहां नित्य निरंतर भगवान वास करते। आप हमारे वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गया है?